आज टाटधारियों के कार्यक्रम का दूसरा दिन है। मैंने जहां तक नोट किया है 11 हमारे बड़े भाई बहन जी सहित अपने विचारें रख चुके हैं। ऐसी बातें गुरु महाराज से संबंधित, टाट से संबंधित निकल करके आई हैं, हमने पहले नहीं सुनी थी। लेकिन एक भाव जरूर था हमारे अंदर कि गुरु महाराज ने ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं कही हो, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से। कोई व्यक्ति देश और दुनिया का गुरु महाराज के बारे में ये नहीं कह सकता कि स्वामी जी ने ये बात नहीं कही। सर ये हो सकता है कि हमने नहीं सुनी हो, हमने नहीं पढ़ी हो, वो हमारी कमी है। लेकिन इनकी तरफ कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मतलब कहने का किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं छोड़ा है। तो बहुत सारी चीजें हमें मिली। पिछले कार्यक्रम का अच्छा रूप देखने को मिला। कई बात ऐसी आई जो हम चाह रहे थे। हमारा भाव था कि टाटधारियों के सानिध्य में संगत वो काम करे इस समय जिसकी इस समय जरूरत है। कोई काम 2 दिन बाद करना है हमको, आज शुरू करें तो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 दिन बाद का था वो। या कोई काम समय निकल गया, अब हम उसके बारे में उस काम को आज शुरू करें तभी सफलता नहीं मिलेगी। तो आज हमको क्या करना है उसके बारे में प्रार्थना की। पिछला भी कार्यक्रम हुआ कि आप सब एक साथ मिलकर के, कल भी चर्चा हो रही थी, हमारे देश का शासन इस समय भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। लेकिन उसका सपोर्टर देखिए, जो सपोर्ट पार्टियां हैं छोटी छोटी, उनका एजेंडा अलग है, कार्यशैली अलग है, अपना प्रचार वो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन सपोर्ट उधर भी है। ऐसे ही हमारा ये विचार था कि गुरु महाराज के अनेक काम, एक काम नहीं अनेक काम, जितना हम सुबह से शाम तक बोल नहीं सकते उससे भी कहीं अधिक गुरु महाराज ने काम दिए। किसी की समझ में कोई आया, किसी की में कोई आया। अब गुरु महाराज को इससे क्या काम लेना है, हम उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। तो जिन भाइयों की समझ में जो भी आया है वो कुछ कर रहे, गुरु महाराज के वचनों को उन्होंने पकड़ा, उस पर विचार किया, पत्रिकाएं पढ़ी होंगी, सत्संग सुने होंगे। क्योंकि कोई कार्य जब करता है व्यक्ति तो उसे ये भी रहता है कि सामने वाला पूछ ले कि आप क्यों कर रहे हो, तो उसका क्यों का जवाब भी ढूंढना है कि साहब इसलिए इस काम को कर रहे हैं, गुरु महाराज ने ये कहा था। तो इन्होंने मेहनत की और मेहनत का परिणाम हमको यहाँ देखने के लिए मिला। और उम्मीद भी है कि कार्यक्रम के समापन तक एक रास्ता, नीचे छोटे छोटे कार्य करते हुए बृहद कार्य, उसकी तरफ हम एक साथ चलेंगे आपके साथ। हमें उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। जैसे गुरु महाराज के बारे में किसी प्रेमी ने कहा कि स्वामी जी महाराज के वचनों पर आगे रिसर्च होगी, गुरु महाराज के एक एक शब्द को लोग खोजेंगे। हमने सबने सत्संग सुना है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है वो सुनेंगे कि बाबा जी ने ऐसा कहा था, तो कब कहा था, 14वीं सदी आएगी, कब आएगी, परिवर्तन होगा, सत्युग आएगा, दिल्ली की सत्ता भूमि जोतकों तो दिलवा दी जाएगी। ये बहुत सारी बातें गुरु महाराज ने कही है। तो सोचें ये कब कही, पूरी आगे पीछे की बात को पढ़ेंगे, सुनेंगे, मंथन करेंगे। हमारे बीच में हमारे एक भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने मंथन किया, ये मुझसे बात करते हैं, लेकिन कुछ बातें मैं सुनता हूं, कुछ ऊपर से निकाल देता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा भारी डर लगता है पढ़ने से। वैसे मास्टर हूं मैं, लेकिन पढ़ने से बड़ा भारी डर लगता है।
एक दिन रात्रि के समय में एक पत्रिका पढ़ रहा था, लगभग 15 साल से अधिक समय हो गया होगा, तो याद तो है नहीं मुझे, कोई पत्रिका में ऐसा शब्द निकला कि उससे मेरा मन हिलने लगा। खटिया पर बैठा था तो पत्रिका रख दी, मैं औना खटिया पर लेट गया कि स्वामी जी महाराज ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं अंदर, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे जो विचार उठ रहे थे। हो सकता है मैं शब्द का अर्थ नहीं जान रहा हूँ। काफी मन को समझाया और ये कहा कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, सुनता रहूंगा, लेकिन पढ़ूंगा नहीं। कई दिनों के बाद मन शांत हुआ। तो मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ ऐसा नहीं मिल जाए कि उससे मेरे मन में कोई कचाई उत्पन्न हो जाए। कई जगह भी नहीं जाता मैं, तो इन्होंने कुछ निकाला है, चर्चा की है, तो मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं आज आपके सामने इनसे पूछूंगा, क्योंकि आपने कोई चीज निकाली है तो क्या आधार है। अगर गुरु महाराज का सत्संग है, गुरु महाराज की पत्रिका है, आप लोग भी डायरी हैं, बहन जी के पास नहीं है और दादा के पास भी नहीं है शायद, ये इसीलिए उपलब्ध कराई गई थी कि आप जो भाई हमारे पहले बोलेंगे उनकी आप नोट करें, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं अब 2 दिन से चल रही है, 11 प्रेमी बोल चुके हैं, तो इतना याद नहीं रहता मस्तिष्क में, मेन पॉइंट लिख लिया जाए। कल एक हमारे बड़े भाई ने कहा था कि दर्शन की लालसा, क्या गजब बात थी, ऐसी निकलती है, नोट कर लिया तो ये याद रहती है, और जब हम सुनते हैं फिर उसको रिटन कार्य करते हैं तो मस्तिष्क में छप जाता है। तो ऐसी बातें याद है, इसीलिए ये डायरी हमने उपलब्ध कराई थी। तो मैं शुरुआत करता हूं। गुरु महाराज ने कहा है और प्रेमियों के मुंह से मैंने बार बार सुना है कि 14वीं सदी के अंत में कयामत आएगी। और कयामत, मेरे साथ एक शिक्षक थे मुसलमान, तो उनसे चर्चा हो रही थी, मैंने कि आपकी कुरान में, आपकी धर्म पुस्तकों में ऐसा लिखा है, यहाँ सब लिखा है। तो मैंने कि यार मैंने वो देखा है, हिजरी सम्मत आपका इस समय 1443 चल रहा है, जब मेरी बात है, अब तो 44 हो गया, तो 1443 चल रहा है और बात आ रही है 14वीं सदी के अंत की। और हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है कि 14वीं सदी के अंत में कयामत आई, तो गणित में कहां गड़बड़ है? आखिरकार 14वीं सदी कब आएगी? मुसलमान कह रहे निकल चुकी, कयामत का दौर निकल चुका, और गुरु महाराज मन से कह रहे कि नहीं वो आगे आ रही है। ऐसे ही एक बात चली थी कि स्वामी जी महाराज अपने दादा गुरु के पास गए, तो उसमें तिथि दी है, दिन का है और महीने का है, लेकिन सन नहीं दी उसमें। गुरु महाराज ने छोड़ दिया, हो सकता है हमारे लिए बच्चे थे कि कुछ करेंगे का चिंतन इस पे, तो चिंतन किया, भाई ने निकाला, तो 1944 में स्वामी जी महाराज दादा गुरु के पास पहुंचे। वो तिथि उस बार को उस महीने में 1944 में पड़ती है, तो ये प्रमाण हो गया। तो मैं मनीष भाई साहब से, सब भाइयों की तरफ से एक प्रश्न है, 14वीं सदी का मुसलमान कहते हैं निकल चुकी, गुरु महाराज कहते हैं, आपने क्या गणित निकाला है? कैसे आप कहते हैं कि 14वीं सदी का अंत इस समय हो रहा है, या 1-2 दिन में हो गया है, क्या है, कैसे निकाला है? आप स्पष्ट करके बताएं। गुरु महाराज के वचनों पर देखो, सत्संग की बात करें तो जितने प्रेमी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा मानना जो है, स्वामी जी महाराज ने जिसको नामदान दे दिया, स्वामी जी महाराज ने जिसको नामदान दे दिया, वो वेद पुराण से ऊपर का गया था, तो हो ही गया। और जानते, कई वेद 14 पहले स्थान से बने हैं, बनाने वाले नीचे हैं, और अपना घर जाने का रास्ता जो गुरु महाराज ने खोला है, पहले स्थान से खोला है, तो कितना ऊंचा उसको ज्ञान हो गया। नामदान मिलते ही, सत्संग नहीं सुना है, न उसने कुछ किया है अभी,
इतना अगर ऐसे हो गया, और जिसने सत्संग सुनाया तो उसके पास तो पता नहीं कितना ज्ञान है। नहीं रखियो एक नहीं ऊपर रखे तो बचन नहीं आएगी। नीचे रख दो बोले। ज्ञान बहुत है, गुरु महाराज ने इतना भर दिया है, कमी नहीं है। ऐसे ऊपर नीचे रखो ना। एक दिन मैं सेपू भंडारे के लिए सामान लेने के लिए गया, कुर्सी हटा के पीछे तो एक भाई ने ये लगा दो, ठीक है। नहीं तो ये भर दो पीछे भाई, ये भर दो, रख दो ऊपर, सही है। तो एक भाई ने मुझसे कहा कि तुम मथुरा जाते हो और तुम्हारा मंदिर है, वहाँ की कुछ विशेषता आपने देखी है? उससे पहले मेरे दिलो दिमाग में वो बात नहीं थी। मैंने की क्या भाई, हम तो जाते रहते हैं, लेकिन आप बताओ आपने क्या देखा? कि मैं गया चिलचिलाती धूप में, सड़क पर पैर जल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने मंदिर परिसर में प्रवेश किया तो जलन कम हो गई। उस मंदिर में आपके में इतना आनंद आया कि ऐसी गर्मी में पैर नहीं जल रहे हैं, तो आपने कभी महसूस किया? और बाकी मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा भी कुछ है। लेकिन उसने कहा, मुझे याद आया है, बात तो सही है, हम भी जाते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता कि जलन हो रही है, क्या हो रही है। तो ये विशेषता उसने बताई। गुरु महाराज ने मंदिर बनवाया, इतने दिन से हम जाए, लेकिन विशेषता किसी और को पता लगी, उसके माध्यम से हमें पता लगी। तो हमारे स्वामी जी महाराज के बारे में, गुरु महाराज के कई वचनों के बारे में, मंदिर के बारे में अन्य लोग चर्चा कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि गुरु महाराज के शब्दों को पकड़ें, उस पर चर्चा करें। तो मनीष जी आए, 14वीं सदी क्या है? क्योंकि मैंने अभी कैलेंडर देखा है, उसमें 44 हो गया शायद, 1444 और वहां 14वीं सदी है हिजरी सम्मत 46 हो सकता है। मैं